हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आइए हम सब अपने खालिक खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। कुद्दूस और जलाली बाप, शुक्रगुजार है खुदावंद तमाम रहमतों के लिए जिससे आपने हमें नवाजा, जिंदों की ज़मीन पे आज तक बना के रखा। खुदावंद हम आपका हृदय से शुक्र अदा करते हैं और ये मुबारक मौके के लिए प्रभु हम आपका हृदय से शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें दिया कि हम आपके कलाम की नज़दीकी में होते हुए, आपके कलाम से रूबरू होते हुए अपने हिस्से की आशीष और उस आत्मिक मन्ने को बटोर सके जिसके लिए परमेश्वर आपने हमारा चुनाव किया है। हाँ खुदावंद, आपका कलाम कहता है कि हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा हमारी तरफ से लड़ रहा था। हाँ खुदावंद, शैतान ने बहुत सारी आजमाइशें हमारे ऊपर डाली, हमारे कलीसिया के बहुत सारे लोग बीमार तो हुए, लेकिन खुदावंद आपका शुक्र हो कि आपने किसी को भी प्रभु, किसी का भी हाथ नहीं छोड़ा, किसी के परिवार को नहीं छोड़ा प्रभु। और आपकी रहमत, आपकी उस ग्रेस के वजह से प्रभु हम सब बचा लिए गए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के विश्रामवार तक आपकी रहमत के द्वारा प्रभु हम सब पहुंचाए गए। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, अपने चर्चेस को, अपनी तमाम फैमिलीज को जो हम एक परिवार के रूप में प्रभु दिए गए हैं, प्रभु बनाए गए हैं। इसलिए प्रभु हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आज की सुबह जब हम सब जुड़ेंगे इस कलाम से, प्रभु अपनी रहमत का संचार कीजिएगा, अपनी सामर्थ का संचार कीजिएगा हमारे बीच में, ताकि पिता परमेश्वर वो तमाम दिक्कतें, वो तमाम परेशानियां, वो तमाम शारीरिक दुर्बलताएं, मानसिक दुर्बलताएं या आर्थिक परेशानियां यीशु हमारे बीच से काफुर हो सके। प्रभु यीशु आपके नाम में जब हम आपके कलाम से रूबरू होने आए हैं, अपने दास को अपनी सामर्थ दीजिए ताकि वो आपके कलाम के बीच को बहुतायत के साथ आपके लोगों के बीच में बो सके। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम सब परमेश्वर के कलाम से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसकी 34 आयत से लेकर 36 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसकी 34 से लेकर 36 आयत तक। यह कलाम इस प्रकार से कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य हो सको। ये क्रीस्त का सुसमाचार है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर प्रभु की आशीष हो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया कि हम उसकी रहमतों का गुणानुवाद अपने शब्दों में कर सकें, अपनी ज़बान से उसकी हम्द बयान कर सकें। इसलिए आइए छोटे छोटे कोरसेस गा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं
चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से प्रभु एक एक बीमारियों के लिए आपने कोड़े खाए और अपना खून बहाया प्रभु। दर्द के साथ जो बेशकीमती खून बहा वही हमारी छुड़ौती के लिए था प्रभु। उसी के द्वारा प्रभु हम आज भी छुड़ाए जाते हैं। उसी के द्वारा प्रभु शैतान की तमाम शक्तियों को प्रभु हम रोक पाते हैं। प्रभु जी, आज हम आपके कलाम से रूबरू होने के लिए आए हैं। अपने दास को अपनी सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि वो आपके कलाम की बारीकियों तक प्रभु आपकी तमाम कलीसियाओं को पहुंचा सके। और खुदावन, जितने लोग आज इस इबादत से जुड़ते हैं वो सब आशीष के बाइस हो सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावन ने ये मुबारक सुबह मुझे और आपको दी कि हम सब मिलकर विश्रामवार में प्रवेश करते हैं। तो क्या हुआ अगर परेशानियां आई, दिक्कतें आई, बीमारियां आई हमारे ऊपर कमजोरियां आई, हम बहुत कमजोर हुए, जॉइंट्स पेन है, सर में दर्द है, बुखार है और उससे भी ज्यादा कोविड-19 का डर है। और इसी डर के साये में रहते रहते हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे थे। लेकिन खुदावन ने एक बार फिर से झपट के हमें छुड़ा लिया। जैसा कलाम कहता है कि वो झपट के छुड़ाने वाला खुदा है, और उसी प्रकार उसने हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया, ताकि हम और आप उसकी महिमा के पात्र बन सके। ये सुबह खुदा ने मुझे और आपको दी है ताकि मैं और आप सुबह के वक्त अपने खुदावन के कलाम पे मनन करें, ताकि उसकी आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके। जितने लोग भी आज इस इबादत से जुड़ते हैं, मेरी प्रार्थना है खुदावन उन सब पे अपनी रहमत और दया का हाथ रखे और उन सब की मनोकामनाओं को पूरा करे। उन सब के परिवारों से परेशानियां और दिक्कतें दूर की जा सकें। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। अजीजों, मुझे याद है जब मैं छोटा था और जब भी हमारे स्कूल में रेस होती थी, दौड़ होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पार्टिसिपेट करना उस दौड़ में, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं विनर हो जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। और मुझे ध्यान है कि जब हमारे कोच अपनी विसल लेकर के आते थे, अपनी सीटी लेकर के आते थे, तो इससे पहले कि वो सीटी बजाते थे वो 3 शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वो था रेडी, स्टेडी एंड गो। और तब सीटी बजाते थे और सर से हम दौड़ते थे, रेडी, स्टेडी एंड गो। अभी हमने कई बार सुना गो वर्ड, इस समय कई बार आया। कितने लोगों ने वीडियोस बना के डाले, गो करो ना, गो गो है ना। गो मीन्स चले जाना, दौड़ जाना, भागना, निकल जाना। लेकिन इससे पहले कि जाए या हम जाए या बीमारी जाए या परेशानी जाए, हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहला स्टेप हम रेडी रहें, तैयार रहें। अगर रेडी नहीं रहेंगे तो विसल तो बजेगी, संकेत को तो किया जाएगा कि हम जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई धावक लड़खड़ा के गिर जाते हैं। और कई बार मैंने खुद महसूस किया कि मैं गिर गया क्योंकि मैंने अपने आप को मेंटली तैयार नहीं किया था। और यही चीज इस समय हो रही है, लोग गिर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हलाक हो रहे हैं, लोग हलाकान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है। लूका रचित सुसमाचार उसका
21वां अध्याय उसकी 34 से 36 आयत आपके सामने पढ़ी गई और ये कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बातचीत की और वो उन्हें संसार के अंत के चिन्हों के विषय में बता रहे थे और अपनी बात के अंत में अपने चेलों से तैयार रहने के लिए कह रहे थे। बाइबल में इस संसार के अंत के संबंध में अजीजों कई भविष्यवाणियां की गई हैं और उन भविष्यवक्ताओं और भविष्यवाणियों में ऐसे चिन्हों के विषय में भी बताया गया जिनसे संकेत मिल सकता है कि जगत का अंत कब होगा। बहुत सारे लोग, मुझे याद है जब 1999 आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन तब भी दुनिया कायम थी, आज भी दुनिया कायम है। अजीजों, हम यह भी जानते हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि वो समय कब आएगा जब प्रभु यीशु मसीह पुनः इस संसार में आएगा, परंतु यदि बीते हुए वर्षों की घटनाओं पर गौर करें तो हम पाएंगे कि बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं, बहुत ज़्यादा हत्याएं, युद्ध, बाढ़, अकाल, ज्वालामुखियों का विस्फोट और इससे भी ज़्यादा इस समय जो हमारी पृथ्वी जिस बीमारी से जूझ रही है वो है कोविड-19। इन सब के बारे में आप देखेंगे कुछ समय से ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है और ये सारी चीज़ें हमें कमज़ोर कर रही हैं। वैसे तो हम इन घटनाओं के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का समय निर्धारित नहीं कर सकते, परंतु पवित्र शास्त्र और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें उस समय के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने 44वीं आयत में कहा है, इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जब तुम सोचते भी नहीं। तो आज सवाल है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्योंकि अजीजों, तैयार होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए समय रहते तैयारी करना आवश्यक है। समय रहते तैयार, इससे पहले कि एग्जामिनेशन हॉल में हम प्रवेश करें, हमारा तैयार होना जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में एक धनवान मनुष्य का वर्णन है जो कीमती वस्त्र पहनता था, सुख विलास से रहता था। अगर आप 16वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय उसकी 24 से 28 आयत पढ़ेंगे, वहां आपको एक धनवान व्यक्ति के बारे में और एक गरीब व्यक्ति के बारे में मालूम पड़ेगा। उसी धनवान व्यक्ति के द्वार पर लाजर नाम का एक कंगाल पड़ा रहता था जो धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरता था। धनवान सदैव अपने ऐशो आराम में लिप्त रहता था। कुछ समय बाद उन दोनों की मौत हो गई। गरीब लाजर स्वर्ग गया और धनवान को अधोलोक की पीड़ा प्राप्त हुई। जब धनवान ने लाजर को स्वर्ग में सारे सुख प्राप्त करते देखा तो उसने अपनी गलतियों का एहसास किया और इब्राहिम से कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। लूका की पुस्तक में ही एक और धनी किसान का वर्णन है जिसके खेत में बहुत उपज हुई। उपज इतनी अधिक थी कि रखने के लिए गोदाम छोटे पड़ गए। तब उसने सोचा कि मैं इन्हें तोड़कर और बड़े गोदाम बनाऊंगा। अब तो मेरे पास वर्षों तक खाने पीने के लिए बहुत सा अनाज हो गया है। मैं अपने प्राण से कहूँगा, खा पी और चैन कर, तेरे पास वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। तभी उसे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों जिन्होंने संसारिकता में बने रहने को ही प्रमुख जाना और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए कोई तैयारी नहीं की।
वे भौतिकता में डूबे रहे और अपने आत्मिक जीवन की तैयारी उन्होंने नहीं की। अतः हमें यह देखना है कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या तैयारी हम कर रहे हैं, कैसी तैयारी हम कर रहे हैं, है ना। कबीरदास जी ने क्या बहुत अच्छी बात कही है, जिन ढूंढन तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात तैयारी के संदर्भ में जरूरी है कि उसके लिए प्रयास किया जाए, है ना। जिसने ढूंढा उसी ने पाया। मैंने कहा अरे भैया बहुत गहरा है, मैं वहां जाकर के कहीं डूब ना जाऊं, इसलिए मैं बाहर ही बैठा रहा और मैं बैठा रहा और मैं बैठा रहा और क्या हुआ, मुझे वो मोती नहीं मिला जिसके लिए मुझे उस पानी के पास भेजा गया था कि मैं अपने हिस्से का मोती उठा लूं, लेकिन मैं नहीं उठा पाया क्योंकि मैं पूर्ण रूप से अपने मन को तैयार नहीं कर पाया। इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अनंत जीवन मिले, आप परमेश्वर में आपको अनंत जीवन मिले, तो आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। बाइबल के प्रथम भाग में दूसरे राजा के 4 अध्याय में और उसकी 2 से 7 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ बताया जाता है, एलीशा एक विधवा के घर पहुँचता है और उसे भूख लगती, परंतु वह पाता है कि विधवा के पास तेल नहीं है। एलीशा उससे कहता है कि जा सब पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा कर ले आ, तैयारी कर। इससे पूर्व कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करे, यह आवश्यक था कि विश्वास प्रदर्शित करने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए, आश्चर्य कर्म तथा आशीष का अनुभव करने के लिए विधवा स्त्री, वो जो विधवा जिसका बयान यहाँ दूसरे राजा उसका 4 अध्याय उसकी 2 से 7 आयत है, वो तैयारी करे, वो ढेर सारे बर्तन एकत्रित करे। हाँ अजीजों, जब उसने तैयारी की तभी परमेश्वर का मुआवजा हुआ। अगर आप देखेंगे कि दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसकी 10 से 14 आयत आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मालूम है एलीशा नबी, और ये वो समय था जब नामान कोढ़ी का दौर था, जब नामान कोढ़ी अपने आप को चंगाई प्राप्त करने के लिए एलीशा नबी के पास आता है और एलीशा नबी उसको दूत भेजता, कहता है कि जा भाई तू 7 बार यर्दन में डुबकी लगा। और वो बड़ा खिसिया भी जाता है कि अरे ये प्रभु का दास ना मुझसे मिला, ना मुझसे मेरे सामने आमने आकर के बातें की, इतने तो दूर से कह दिया। लेकिन अजीजों, सेनापति नामान का कोढ़ दूर हो इससे पहले ये जरूरी था कि वो यर्दन नदी में जाए, भविष्यवक्ता के कहे अनुसार वहां जाकर 7 बार डुबकी लगाए। नामान को परमेश्वर की ओर से चंगाई जरूर मिली, परंतु उससे पहले उसे तैयारी करनी पड़ी, नदी में जाकर उसे डुबकी लगानी पड़ी। मत्ती रचित सुसमाचार का 3 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत कलाम कहता है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। परमेश्वर ने भी अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए तब तक नहीं भेजा जब तक उसका मार्ग यूहन्ना के द्वारा तैयार नहीं कर दिया गया। नए नियम में अगर हम देखेंगे तो पाते एक अंधे व्यक्ति का वर्णन है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। और अगर आप पढ़ेंगे कलाम में तो मैं आपको इसका विवरण देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय 1 से 7 आयत अगर आप पढ़ेंगे उसमें उस अंधे का बयान है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। अंधे व्यक्ति ने शीलो के कुंड में जाकर अपनी आंखों पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा लगाई गई मिट्टी जब स्वयं न धोई तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। सबने अपने अपने हिस्से का काम किया, तैयारी की। अजीजों,
अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा जीवन मिले जिसमें किसी तरीके की कोई बाधा, कोई तकलीफ, किसी भी तरीके का कोई रोग ना हो, ऐसी कोई परेशानी ना हो जिससे जो आपको हलाकान करे, तो आपको और मुझको सबसे पहली चीज जाननी है, रेडी होना है। उसके बाद स्टडी होना है, उसके बाद आता है गो। हमने सुना गो कोरोना, गो कोरोना। अरे कैसे जाएगा कोरोना? जाएगा तो तभी जब हम रेडी होंगे, तैयार रहेंगे मुसीबत से। जैसे ही कोरोना की फर्स्ट वेव कम हुई, इंसान ने मास्क पहनना छोड़ दिया, हाथ मिलाना शुरू कर दिया, लोगों के घर आना जाना शुरू कर दिया। फिर से सेकेंड वेव आ गए और ऐसी आई कि लोग इतने हलाक हुए, भारतवर्ष में भी इतने लोग मारे गए। अभी आंकड़े बताते कि बिहार में कम बताया गया था, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत बिहार में हुई। अफसोस की बात है कि लोग मर गए क्योंकि लोग तैयार नहीं थे। हमारे मन, हमारा शरीर तैयार नहीं था इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस मानव जनित वायरस से। देखिए, इंसान का दुश्मन इंसान ही है, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। एक ईसाई का सबसे बड़ा दुश्मन एक ईसाई है, उसके बाद में कोई और उसका दुश्मन है। इस बात को हमें समझना है कि हमारा दुश्मन कौन है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही अपने लोगों के स्वयं दुश्मन बन गए। हम ही हैं जो अपने लोगों की हम बुराई कर रहे हैं, हम ही हैं जो अपने लोगों की गंदगियों को प्रदर्शित कर रहे हैं लोगों के सामने। या हम ये कर रहे हैं, या हम प्रार्थना कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट होने के लिए। आज यही प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? यदि आज हमारा अंत आ जाए तो क्या हमें यह निश्चय है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे? अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम अनंत जीवन पाने की तैयारी समय रहते करें। इस तैयारी के लिए प्रयास करें। देखिएगा, हमेशा कहते हैं वादे टूट जाते हैं, है ना? प्रयास ही हैं जो पूरे होते हैं। वादे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, टूट जाएगा, परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन अगर हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तैयारी के लिए हमें प्रयास करना है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा को प्रमुखता देते हुए हमारी तैयारी अगर हमने की है, परमेश्वर को सामने रखते हुए की है, तो यकीन मानिए कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद जरूर करेगा। यकीन मानिए, जिस तरीके से शीलो के कुंड में उतरकर उस व्यक्ति की आंखें ठीक हो गई, जिस तरीके से यर्दन में डुबकी लगाकर वो सिपे सालार ठीक हो गया, नामान नाम का सिपे सालार ठीक हो गया, उसी तरीके से परमेश्वर हमारी और आपकी परेशानियों को भी दूर करेगा। समय बहुत बुरा है अजीजों, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब बचे रहें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए आज फिर यही सवाल है कि क्या हम तैयार हैं? अपने मनों को तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य, अपनी संगति में रखे। सारी आदर, सारी महिमा खुदा को दीजिए ताकि खुदा आपका और आपके परिवार का उद्धार करता बने, आपके परिवार का उद्धार कर दे। सारी आदर महिमा खुदावन को देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सच में आपने आज की सुबह हमें कहा, हमें प्रभु जी आपने अपने कलाम के द्वारा एक बार फिर से बताया कि हमारी तैयारी करना कितना ज़रूरी है। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम हार जाएंगे। इससे पहले कि हम जाएं, निकले बाहर, दौड़े तेजी से, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने सॉक्स को पुल अप करना है
ताकि हम आपकी महिमा और जलाल के पात्र बन सके। हाँ खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी कलीसियाओं में बीमार पड़े, खास तौर पे मिस्टर नवीन एंड्रूज और उनके परिवार के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, जिनको प्रभु आप रिकवर कर रहे हैं, परेशानियों से, दिक्कतों से बचाया प्रभु जी आपने। उनके परिवार में जो परेशानी थी प्रभु, वो धीमे धीमे करके गुजर रही है, जा रही प्रभु, ये आपकी रहमत है, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई बंटी के लिए प्रभु जी, आप उनको रिकवर किया पिता परमेश्वर, ये सिर्फ आपके द्वारा होता है प्रभु। आपका कलाम कहता है He refreshes, He recovers, the Lord recovers। हाँ खुदावंद, आप ही हैं जो हमारे जी में जी वापस ले आते हैं, आप ही हैं प्रभु जी जो हमें रिकवरी की तरफ लेकर के जाते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ अपने तमाम साथी प्रीस्ट के लिए प्रभु, जो इस समय आपका कलाम अपनी कलीसियाओं के बीच में बांटते हैं। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना है हर एक कलीसिया में, हर एक प्रीस्ट के लिए प्रभु जी, हर एक अपने दास पे अपनी करुणा का हाथ रखिएगा। इस बीमारी, इस दिक्कत के दौर में प्रभु अपने दास और दासियों को बचाइएगा, ताकि बहुतायत से आपका कलाम आपके लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि क्योंकि आपका कलाम ही कहता है कि विश्वास तो सुनने से होता है प्रभु। हम सुनाएंगे नहीं तो लोग कैसे सुनेंगे और कैसे विश्वास में मजबूत होंगे। इसलिए प्रभु अपने हर एक दास, अपने हर एक दासी को प्रभु संभालिएगा, जो आपके कलाम की बशारत आपके लोगों तक करते हैं, जो प्रभु फ्रंटलाइन वर्कर्स बन करके प्रभु आपके कलाम को ना ही सिर्फ बोलते हैं लेकिन प्रभु जीते हैं। वो तमाम लोग जो नर्सिंग में है, डॉक्टरी में है खुदावन, वो तमाम लोग जो पिता परमेश्वर किसी भी तरीके से अपने घर से बाहर निकल के लोगों की सेवा कर रहे हैं खुदावन, उनको बचा के रखिएगा प्रभु। मेरी प्रार्थना मेरे बिशप साहब के लिए है प्रभु, आप उनको बचा के रखिएगा, उनको प्रभु अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि वो प्रभु सही मार्गदर्शन करते हुए हमारी डायसिस को उन्नति की तरफ ले जाने वाले हो सके। उनके प्रभु, उनके मार्गदर्शन में हमारी डायसिस आगे बढ़ सके। हाँ खुदावन, हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर पर प्रभु जो नाम हमारे पास आए हैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, भाई राजीव के लिए हमें प्रार्थना करनी है खुदावन, जो लखनऊ में रहते हैं, मिसेस अनामिका के लिए प्रार्थना करनी प्रभु, जो आगरा से हैं पिता परमेश्वर, भाई जूलियन के लिए प्रार्थना करनी, जो बनारस से जिनको पिछले काफ़ी समय से जो कोविड से परेशान थे और प्रभु वो ठीक हुए हैं लेकिन पूर्ण रूप से उनको रिकवरी नहीं मिल पा रही है, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु इनके लिए, आप इनको चंगाई दीजिए प्रभु। लिस्ट बहुत लंबी है पिता परमेश्वर, लेकिन हमारी प्रार्थना हर एक के लिए है खुदावन, छुइए और चंगाई दीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करूंगा बहन रोजलिन के लिए, बहन अनामिका के लिए, बहन एस्तर के लिए, जिनकी प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे लिए आई है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने मार्गदर्शन में, अपने संरक्षण में इन तमाम अजीज़ों को रखिएगा, ताकि इनके द्वारा बहुतायत से आपको महिमा मिल सके। यस लॉर्ड, यस जीसस, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा वो तमाम लोग जो ठीक हुए और उन सब के लिए प्रार्थना प्रभु, जो आज भी बीमारी के बिस्तर पर हैं खुदावन, आप अपनी रहमत उनके ऊपर उंडेलिए, उनको ठीक कीजिए प्रभु, उनके छू करके उनको चंगाई दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु आपके पर विश्वास किया प्रभु, आपका कलाम कहता वो सब छुटकारा पा गए, वो सब छूट गए प्रभु। वो तमाम लोग जिनके नाम लिए गए, वो तमाम लोग जिनके नाम नहीं भी लिए गए, कहीं किसी भी तरीके की कोई शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है, आर्थिक परेशानी है इस समय, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, हर एक इंसान पिता परमेश्वर, हर एक इंसान इस समय फाइनेंशियली वीक है, कमजोर है प्रभु। लेकिन प्रभु अगर आप अपनी रहमत से हमें भरे रहेंगे तो प्रभु जब मैं कमज़ोर होता हूँ, पौलुस कहता है, तब मैं बलवंत हो जाता हूँ। खुदावंद आप ही हैं जो हमें बलवंत कर सकते हैं, आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, आप ही हैं जो हमें बढ़ा सकते हैं
पिता परमेश्वर, मैं अपने तमाम डायसिस के ऑफिशियल्स को आपके पवित्र हाथों में रखता हूँ, अपने तमाम पारिवारिक जनों को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ, अपनी कलीसियाओं को आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु, अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों को आपके हाथ में रखता हूँ। ये शोभायमान मुकुट के समान हमें दिए गए हैं, इनके लिए प्रभु प्रार्थना हमारे आवश्यक है कि हम इनके लिए प्रार्थना करें। हर एक बुजुर्ग को प्रभु, हर एक जवान के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो घर से बाहर निकल के नौकरी करता या स्टडी करने की कोशिश करता या किसी भी तरीके से अपने घर से बाहर निकलता, खुदावन इस संक्रमण के दौर में जवानों को बचा के रखिएगा ताकि उनके जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिल सके। खुदावन मैं दुआ मांगूंगा उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु, साइंटिस्ट बार बार कह रहे हैं थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत घातक होने वाली है जो अभी आई नहीं है। खुदावंद आप चाहेंगे तो ये थर्ड वेव आएगी नहीं और रुक जाएगी, लेकिन खुदावंद आप तो वो खुदा हैं जिसने लाल समुद्र को अलग नहीं किया, लेकिन लाल समुद्र के बीच से आपने रास्ता बनाया ताकि आपके लोग पार हो सके। हाँ खुदावंद, आज फिर से मैं यही कहता हूँ, आप लाल समुद्र के बीच से रास्ता बनाएंगे, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को आप बचाएंगे प्रभु, ताकि हम सब आपको धन्यवाद दे सकेंगे, हम आपकी गवाही दे सकेंगे कि हाँ प्रभु ने हमको जीवन की आशीष दी। हर एक सांस प्रभु जो हम लेते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं प्रभु कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, उनका जवाब देने वाले परमेश्वर है। हमको ये विश्वास है प्रभु कि हमने बोला है तो आपने सुन लिया है, और अगर आपके कान तक हमारी आवाज पहुंच गई है खुदावन, तो जितने नाम लिए गए, जितने नाम नहीं भी लिए गए, जिनको प्रभु हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना, जो कोई आज इस कलाम से, इस वक्ती वंदना से जुड़ता है प्रभु, वो सब के सब प्रभु आपकी आशीष के बाइस हो जाए। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती हुई जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमें कसूरों को माफ कर जैसे अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल अब तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुरक्षित रहिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा। खुदावंद आप पे अपनी रहमत, अपना नूर चमकाए, आपके घर की दिक्कतें, परेशानियां दूर हों। लेकिन अजीजों, सबसे पहली चीज है कि हमें परमेश्वर में होकर तैयार रहना है, सम और विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। खुदा अपना चेहरा आपके ऊपर जलवागर करे, खुदावंद अपनी रहमत से आप सबको भरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।